राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। कल हमने सुना कि इन्होंने जो माइक बनाया वो आहूजा से बढ़िया बनाया। हर तरह से बढ़िया, बड़ी मीठी आवाज, और जो बार बार फूंक जाता है वो नहीं फूकेगा। ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इससे आगे वो अध्याय शुरू हो जाएगा जो मान मंदिर में पहले चलता था। मान मंदिर में अनेक काम हुए, उसमें एक ये भी काम था मुख्य, जो गांव-गांव में भगवान नाम की फेरी चली। इसके लिए यहां से माइक, ढोलकें बांटी गई करोड़ों रुपए की। और उससे गांव-गांव में बड़ा कीर्तन फैला। लेकिन वो बांटना बंद हो गया, क्योंकि अर्थाभाव था। माइक और उसकी बैटरी मिला के 5-6 हजार रुपये पड़ते हैं। ढोलक भी दाम बढ़ गया। जो 450 की ढोलक हम लोग एक साथ खरीदते थे, अब 750 की ढोलक हो गई। सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में माइक बांटना बंद हो गया, ढोलक देना बंद हो गया। ब्रजवासी यहां आकर के निराश लौटते हैं। इसका हमको दुख था कि मान मंदिर के द्वार से कोई खाली लौटता है तो क्या करें। विवशता थी और इस विवशता को प्रभु ही दूर करते हैं, हम तो कर नहीं सकते। और प्रभु ने दूर कर दिया। वो टीकमगढ़ वाले बेचारे बड़े कुशल आदमी हैं। इन्होंने आकर के बनाया और आहूजा से अच्छा बना। बाजार में जो मिलता था 6000 का, और ज्यादा मीठी आवाज है। अब वो फिर से मान मंदिर के दिन वापस आ जाएंगे, जब यहाँ से लोग माइक ले जाएंगे।
और गांव-गांव में कीर्तन होगा। यहाँ के काम करने वालों में श्री चरण जी ने सीख भी लिया है और वो सिखा देंगे। जो लड़कियां बहुत कुशल हैं, खासकर श्याम श्री, वो उन्हीं से सीखेगी, क्योंकि उनको बेचारे लड़कियों को सिखाने में घबराते हैं, क्योंकि हनुमान जी के भक्त हैं। ये एक विचित्र बात है, यही इन्हीं की बात नहीं, सारे भारत में, कि लोग समझते हैं हनुमान जी स्त्रियों से चिढ़ते हैं या हनुमान का भक्त स्त्रियों से नहीं बोले, नहीं बैठे। ऐसे बहुत से लोग हैं। हनुमान जी के भक्तों की बात नहीं, कृष्ण भक्तों की बात बता रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग आते हैं इस्कॉन के, वे लड़कियों के नृत्य से घबराते हैं, जबकि वे न महाप्रभु जी के मत को समझे न भक्ति मार्ग को समझे। भक्ति मार्ग मर्यादा सिखाता है, लेकिन द्वेष नहीं सिखाता। द्वेष आ गया तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण जी के जैसी मर्यादा आज तक संसार में न भई न होगी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो वो रोती रोती विमान पर जा रही थीं और विमान आकाश मार्ग से जा रहा था। सीता जी के विलाप को सुनकर के उस समय ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव वगैरह बैठे थे। सीता जी ने देखा यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, तो उन्होंने अपने आभूषण निकाल निकाल फेंक दिए कि ये आभूषण नीचे गिरेंगे, शायद है इधर राम ढूंढते ढूंढते हमें, तो उनको पता लग जाएगा। ये सब नर लीला है, भगवान सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके लीलाएं करते हैं। जब भगवान राम पहुंचे ऋष्यमूक पर्वत पर, तो वहाँ हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मित्रता कराई और उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई कि इनकी भार्या का हरण हो गया है, हनुमान जी ने कहा, और सुग्रीव के कष्ट को बताया कि ये इसकी बहू को बाली ने छुड़ा लिया और राज्य भी नहीं दिया, मारा पीटा। भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया, मैं बाली को मारूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आकाश मार्ग से कोई स्त्री रोती भी जा रही थी, हम लोगों ने सुना था,
और उसने आभूषण फेंके नीचे। ये सब आभूषण बंदर लोग उठा लाए। क्या आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं? राम ने देखा और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम भी देखो ये आभूषण। तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया केयूरे न जानामि कुंडले नूपुरम चैवाभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। हे राम, मैं कान के कुंडल, बाजूबंद इनको नहीं पहचान सकता, केवल चरणों के नूपुर पहचान सकता हूं। यानी आज तक उन्होंने सीता जी को आंख भर के देखा ही नहीं। ऐसी मर्यादा कौन पालन कर सकता है संसार में? केवल सीता जी के चरणों को देखना और पूजा करके लौट आना। तो मर्यादा एक ऐसी चीज है जो भगवान ने स्थापित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम पड़ा उनका। लेकिन वो मर्यादा कहाँ पालन करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये अंतर पड़ जाता है। ठीक है, ब्रह्मचारी को स्त्री दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? साधु भिक्षा मांगने जाएगा, गोपी रोटी देगी। साधु का धर्म भिक्षा मांगना, देने वाली स्त्री होती है। हमने जब भिक्षा शुरू किया था तो बाबा ने हमसे कहा था, देखो इस भाव से भिक्षा मांग लो कि हम निकुंज भवन में गए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं और श्री जी की सखियां हैं, सब गोपियां, ये भिक्षा दे रही हैं। इस तरह से तुमको कभी भेद नहीं मालूम पड़ेगा। इसने साग नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, दुर्व्यवहार किया या सद्व्यवहार किया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें सफल रहा, लेकिन मेरा नियम था, मैं जब कुटिया से निकलता था, नीचे रहता था, तो पास में गोवर्धन दास जी की कुटिया थी, वह ठाकुर जी को प्रणाम करने जाता था। क्यों? कि मैं ब्रजवासियों के यहाँ जा रहा हूँ भिक्षा मांगने। कहीं दुर्व्यवहार भी मिल सकता है, कहीं सद्व्यवहार मिलेगा। ये हमारा भाव बना रहे, जिसने दिया चाहे न दिया, वो सब श्री जी की इच्छा है। भाव ही भगवान है, भाव नहीं है तो भगवान नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने कहा, त्वम भाव योग परिभावित हृदय सरोज। तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में भगवान कहाँ रहते हैं? कोई कहे बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहते हैं श्वेत द्वीप में रहते हैं। बोले नहीं, भगवान रहते हैं उस हृदय में, तुम भाव योग परिभावित हृदय सरोज।
उस हृदय कमल में भगवान रहते हैं जहां भावना है। भाव से हृदय कमल बन जाता है, उस हृदय में भगवान रहते हैं। आज से ये जो लोग पढ़ते हैं जान सकते हैं वर्तमान काल की क्रिया है, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सदा रहते हैं भगवान हृदय में, जिसके हृदय में भाव है। भाव है नहीं तो भगवान नहीं है। भाव के बाद फिर वो भगवान की कामना करता है, ऐसे रूप में भगवान आओ। यद्यधिया तौरुगाय गावंती, जैसी भावना करता है वैसे ही भगवान उसी रूप में अपने आप को प्रकट कर देते हैं। प्रणय से माने यहां पर बनाना नहीं है। कोई शरीर बनाया नहीं जाता, जो बनाया जाएगा बिगड़ेगा। प्रकट ऐसे प्रकट करते हैं। सदनुग्रहाय, भगवान रहते हैं हृदय में। भगवान किसी दूसरे स्थल पे नहीं रहते। हृदय सरोज बने हृदय में रहते हैं भगवान। इसी बात को श्री हनुमान जी ने अपने छाती फाड़ के दिखाया था। विभीषण ने एक ऐसी माला, मणिमाला भेंट किया था जो समुद्र मंथन में निकली थी, मणियां। वो मणिमाला भगवती सीता को विभीषण जी ने चलते समय भेंट किया, या राम को भेंट किया, बात एक ही है। वो मणिमाला सीता जी ने विचार किया हम किसको दें। सिंहासन में राम जी बैठे हैं, अभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक सबको दी जा रही है, कोई न कोई वस्तु सम्मान के लिए। सीता जी ने हनुमान जी को इशारा किया, बुलाया, क्योंकि हनुमान जी ने बड़ी सेवा किया था इनका। सीता की सुधलाई ये इन्होंने किया था अशोक वाटिका जाकर के। और सीता राम के मिलन में मुख्य भूमिका हनुमान जी की थी। वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने आकर के खबर दिया कि सीता जी वहाँ अशोक वाटिका में रावण के यहाँ बंद हैं, मैं आंखों से देख के आया हूँ। तब राम ने बांदरों की फौज बनाई और चले गए लंका। जब से सीता जी इनसे बहुत प्यार करती हैं, अमर होने का वरदान दिया, जाने क्या क्या वरदान दिया। तो उन्होंने जो मणिमाला हनुमान जी को दिया, लो पुत्र, उस मणिमाला को सब चाह रहे थे। उसका प्रकाश दिन रात रहता था, दिव्य मणियां थी, और सबके अंदर लालच आ गया, देखो किसको देती है मां। दिया हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी ने, एक आश्चर्य की बात यह है कि उस मणिमाला को सिर पर तो लगा लिया, एक एक मणि दांत से तोड़ तोड़ करके फेंकने लग गए। ये बात देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों ने, अरे ये क्या कर रहा है, माता की माला
सम्मान करना चाहिए। इस बात को देख करके लोगों की दृष्टि जब हीनता की ओर गई, तब कुछ लोग कहते हैं स्वयं भगवान राम ने पूछा या जनक नंदिनी सीता ने पूछा या किसी ने पूछा, मैं तो वहां नहीं था। पूछा, हनुमान जी ये आप क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इन मणियों में आपकी छवि है कि नहीं है? ये हनुमान जी ने शिक्षा दिया सारे समाज को और संसार को कि कोई चीज अच्छी है और उस पर हम लोग लालच करते हैं, ये गलत है। कितनी भी मूल्यवान वस्तु है, भगवान के नाते ही प्रिय होनी चाहिए। आपकी छवि है कि नहीं है? नहीं है तो मैं फेंक देता हूं। अब इस उत्तर को सुनकर के सब चुप हो गए। तो फिर उनसे किसी ने पूछा, क्योंकि सब प्रकार के लोग होते हैं समाज में, कि पवन सुत, क्या तुम्हारे शरीर में भी ये छवि है? इन मणियों को तुम फेंक रहे हो, इसमें तो कहते हो राम सीता की छवि नहीं है। तो हनुमान जी मुस्कुरा गए, समझ गए इनकी दृष्टि स्थूल मणियों में है कि समुद्र मंथन से निकली हैं और दिव्य हैं, और ऐसी मणियां संसार में नहीं हैं। इस दृष्टि से इन मणियों की ये इनका सम्मान है, ये गलत है। संसार में कोई चीज प्रिय है तो भगवान के नाते होनी चाहिए। नाते नेह राम के मनियत, सूरत सुसेब जहालों, अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुत तक कहो कहां लो। कोई भी संबंध है, मां बाप स्त्री पुत्र पिता, भगवान के नाते, भगवान बीच में नहीं है तो संबंध मिट्टी है, वो केवल माया है। और असारः खलु संसारः दुख रूपी भी, ये बेटा बेटी माँ बाप ये केवल माया है। और गोकर्ण ने कहा था, पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये सब अज्ञान है और इस मोह से अवश्य नरक की प्राप्ति होती है। ये शुद्ध वैष्णव धर्म है, भक्ति का धर्म है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। इस मोह रूपी तेल में आदमी जलता है। जब तक मोह है संसार में हम जलते रहेंगे। जब तक मोह है कभी नहीं आग बुझेगी। ज्वलते अनिशम माने दिन रात जलते रहेंगे। अहंता माने अपना शरीर, ममता माने मेरापन, ये मेरी मां, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहू, मेरा बेटा। गोकर्ण ने ये उपदेश दिया था
देस्तिमान सुरतरे अभिमतिम, अभिमतिम माने देह की अहंता, जाया सुतादिशु सुता ममताम विमुंच। वैराग्य क्या है? अहंता ममता को छोड़ना ही वैराग्य है। वैराग माने कोई कपड़ा बदल लेना, लाल पीला, ये वैराग नहीं है। या अनेक तरह के तिलक लगा लेना वैराग नहीं है। यानी कितने तरह के तिलक हैं, वैराइटीज हैं, इसको वैराग नहीं कहते। वैराग है अपनी अहंता और ममता को छोड़ो। आज समाज में चारों ओर संघर्ष है। कल एक विचित्र घटना घटी, आप लोगों को बताएं। राधा कुंड के संत आए और प्रतिष्ठित संत आए दोपहर को हमारे पास, और हजारों रुपए का लिटरेचर भेंट कर गए। कृष्ण करुणामृत की टीका, विलाप पुष्पांजलि, कई पुस्तकें जो बहुत कीमती हैं, 300 400 की रुपए की, वो भेंट कर गए। क्योंकि जो मुकदमा चला था राधा वल्लभ संप्रदाय का, गौड़ियों का, आज से 70 साल पहले पुरानी बातें। ये कोर्ट में मुकदमा चला कि राधा सुधानिधि के लेखक कौन हैं। गौड़िया कहते हैं प्रबोधानंद जी हैं, राधा वल्लभी कहते हैं हरिवंश जी हैं। मुकदमा हो रहा था तो उस समय बहुत कमजोर थे बेचारे बंगाली लोग। मथुरा कोर्ट में किसी गौड़ीय वैष्णव ने गवाही दिया कि ये प्रबोधानंद जी की कृति है। उसी समय बीच अदालत में एक कोई पूरन पहलवान थे, वो राधा वल्लभी थे, हमने सुना है। वो बीच अदालत में जज के सामने गए, और क्योंकि वहां अदालत में कोई छुरा चक्कू तो ले नहीं जा सकते, उन्होंने गुस्से से उसकी नाक काट डालिया अपने दांतों से। होगा कुछ महीने की सजा भोग लेंगे। ये सांप्रदायिक द्वेष इतना है, जो कुछ महीने की सजा भई होगी, वही मुकदमा फिर शुरू हो गया। कोई हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के, उन्होंने फिर से मुकदमा कर दिया कोर्ट में कि इन्होंने राधा सुधानिधि क्यों छपाई। तो बोले हमारे पास आए मानगढ़ के, क्योंकि मान मंदिर है तो कुछ नहीं, न यहाँ कोई संपत्ति है, न पैसा है, न धेला है। सब लोग रोटी मांग के खाते हैं, गरीब आदमी हैं। फिर भी मान मंदिर का गांव-गांव में सम्मान है। ऐसा कोई गांव नहीं ब्रज का जो कि मान मंदिर को नहीं जानता हो। वे लोग यहां आए, 5-6 महात्मा थे, और उन्होंने कहा कि हमारा मुकदमा है। वो इसीलिए आए कि हम उनकी सहायता करें। हम उस समय चुप रहे, क्योंकि सांप्रदायिक झगड़ों में हम नहीं पड़ सकते।
हमने कहा भाई हमारा जो मत है वो रसीली ब्रज यात्रा में हमने लिख दिया है। बोले कहाँ है? हमने कहा एक पुस्तक दे दो उनको, एक भेंट कर दिया। उसमें समन्वय किया गया है। बहुत दिन का झगड़ा है, कई झगड़े चल रहे हैं संप्रदायों के, गौड़ियों का, राधा वल्लभियों का, फिर गौड़ियों का, निम्बार्कियों का, ऐसे जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं। हमने कहा ऐसा है कि आप रंगीली होली के बाद आओ, अभी तो हमारे पास समय नहीं है, कह के टाल दिया हमने। भोजन कर लो, बोले भोजन तुम करके चले। टाल यूं दिया कि भाई हमको इस झगड़े में पड़ना ही नहीं है। अब हम इस झगड़े को अपराध समझते हैं। वैष्णव से लड़ता है, निंदा करता है, आचार्यों की निंदा करता है। ये रास्ता ही गलत है। इस अपराध में हम नहीं पड़ेंगे। चाहे कोई नाराज हो जाए, दोनों नाराज होंगे, हम जानते हैं। गौड़िया तो नाराज होंगे ही, क्यों कल वहां गए थे सहायता मांगने। हो सकता है वो लोग भी हमें, कोई आओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो निर्णय दे चुके कि ये सांप्रदायिक झगड़ा है, मान मंदिर इससे दूर है। इस झगड़े में ही कई बार हमारी यात्रा फंसी। जब इस्कॉन में यात्रा गई थी तो वहाँ एक सज्जन आए, वो लिख कर लाए कि जुगल मंत्र बंद कर दो, महामंत्र करो। तो नरसिंहदास थे, ये अड़ गए, नहीं नहीं हम तो करेंगे। हमने कहा भाई चलो यहाँ से, इस मंदिर से निकल चलो, यहाँ इनका सम्मान गिराने से क्या फायदा। चले आए। और यात्रा में भी जब जुगल मंत्र होता है तो बंगाली लोग उस समय बेचारे नहीं बैठ पाते, महामंत्र होता है तो बैठते हैं। ये झगड़ा बहुत चल रहा है, अब तक चल रहा है। गिड़ो गांव में चले जाओ, देख लो, वहां फेरी में झगड़ा होता है जुगल मंत्र और महामंत्र पर। कमई गांव के लोग आए। ये सांप्रदायिक भेद गांव गांव में फैला रखा है हम लोगों ने, साधु लोगों ने फैलाए रखा है। और सभी संप्रदायों में है। इसीलिए जमुना यात्रा सफल नहीं भई, क्योंकि सांप्रदायिक भेद हम लोगों में इतना है कि एकता नहीं है। न एकता थी है, न थी, न है, न होगी। जैसे भारतवर्ष में चुनाव में ये हिंदू वोट है, ये मुस्लिम वोट है, ये ब्राह्मण वोट है, ये जाट वोट है, ये अंत्यज लोगों का वोट है, ये दलित वर्गों का वोट है। ये टुकड़े टुकड़े में भारत बटा हुआ है। इस भेद को कोई दूर नहीं कर सकता। वैसे ही यहां भी जो भेद है, हम गौड़ियां हैं, हम निम्बार्की हैं, हम राधा वल्लभी हैं, हम नित्य विहारी हैं, फलाने हैं, इस भेद को कोई भी दूर करने वाला पैदा नहीं है। अभी तक तो कोई हुआ नहीं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। जैसे जाति भेद कोई दूर नहीं कर पाया,
भारत से, वैसे संप्रदाय भेद भी कोई दूर करने वाला कोई महात्मा नहीं बना। अब इसमें हम कैसे फंसेंगे? हमको हमारे बाबा ने शिक्षा दिया, इन भेदों में मत फंसना। तो वैसे हर आदमी की कमी होती है। सीता जी के दरबार में भी ये कमी आई। हनुमान जी से पूछा, क्या तुम्हारे शरीर में सीताराम हैं? तुम सीताराम के छवि के बिना इस मणि को तोड़ के फेंक रहे हो, माता की दी भई मणि को, तो क्या तुम्हारे शरीर में सीताराम हैं? हनुमान जी बोले ठीक है, प्रश्न ठीक है, हाँ हैं। बोले दिखाओ। उन्होंने अपने हाथों से अपनी छाती चीर दिया, 2 फाड़ अलग अलग कर दिए और देखा है उसमें सीताराम जी बैठे हैं। सारी सभा देख करके आश्चर्यचकित हो गई। ओह, ये सच्चे भक्त हैं। इतनी मर्यादा कौन साधु पालन कर सकता है? इतनी मर्यादा कौन भक्त पालन कर सकता है कि अपने शरीर को चीर दे? इतनी मर्यादा पालन करने वाला, इतनी मर्यादा लक्ष्मण जी ने पालन किया कि केवल मैं नूपुर जानता हूं और माता के कुंडल बाजूबंद ये नहीं जान सकता, क्यों मैं आंख भर देखा नहीं है। लेकिन इस सारी मर्यादा को तोड़ दिया हनुमान जी ने। कैसे तोड़ा है कि जब वो ढूंढ रहे थे सीता जी को, लंका के हर महल में जाकर के, क्या है मिल गया? हाँ, तो जिस महल में जाएं, रावण विहार कर रहा है, भोग भोग रहा है। और भोग भी कैसा? उद्दाम भोग। उद्दाम भोग क्या होता है सब लोग नहीं जानते, न बताने की जरूरत है। उद्दाम भाव पिशुना मलबल गुहास, बीड़ा बोलोक निहितो मदनो पितासाम, सम्मुह चापम अपजहात प्रमोदोत्तमास्ता तमास्ते। उद्दाम भोग कहते हैं जहां एकदम मर्यादाएं टूट जाती हैं, उसको समझा नहीं सकते हम। रावण का उद्दाम भोग हो रहा है और उस स्थिति में देखना कि ये सीता हैं कि नहीं है, तो हनुमान जी का हृदय कांप गया। बोले हमारे धर्म का नाश हो गया। स्त्री ही नहीं देखनी चाहिए। और इस अवस्था में तो बिल्कुल नाश है। वहां वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है सुंदरकांड में, परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम। दूसरे की स्त्रियों को निरीक्षण माने निशेषण अच्छी तरह देखना, ऐसा नहीं कि भोग हो रहा है। सीता के लक्षण मिलाना। इदम खलु ममात्यर्थम धर्म लोपम करिष्यति। निश्चित ही हमारे धर्म का नाश हो गया। तो क्या करें? ढूंढना बंद कर दें? ये समस्या आ गई हनुमान जी के सामने। ये समस्या उनके शब्द हैं, स्वयं वाल्मीकि रामायण से हमें प्रसंग सुना रहे हैं। एक तो होता है मन की कल्पना से कहना,
एक है जो लिखा है, जो हुआ है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि हनुमान जी विचार करने लग गए, खड़े हो गए एक क्षण के लिए। और विचार करने के बाद बोले, नहीं में परदाराणाम दृष्टिर विषय वर्तनी, मेरे मन में कोई विषय की बुद्धि नहीं है। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के गोद में खेलता है, क्या उसको कोई पाप लगेगा? मां भी नग्न है, बच्चा भी नग्न है, रह आओ। पाप भाव में होता है, किसी वस्तु में पाप नहीं होता है। पाप स्त्री में नहीं है, पाप भाव में है। क्या संख्या है? कल बताया था 5, 8, नहीं वो एकादश स्कंद में, एकादश स्कंद में है 11, 8, 8। योषिधिरणा भरणाम बरादी द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़। संसार में जितनी भी माया की वस्तुएं हैं, इनमें पाप नहीं है। पाप है प्रलोभितात्मा उपभोग बुद्धिया। हमारी जो भोग बुद्धि होती है वो पाप है। पतंग वन नश्यस्ति नष्ट दृष्टि, भोग बुद्धि वाला नष्ट हो जाएगा। तो हनुमान जी के मन ने कहा, मेरी दृष्टि में भोग नहीं है, मेरी दृष्टि में केवल सीता माता का अन्वेषण है। अयम चात्र मया दृष्ट परदार परिग्रह। और सारी लंका में हर महल में गए, कामम दृष्टा मया सर्वा। सर्वा माने जितनी भी रावण की रानियां थीं, हजारों अनगिनत रानियां थीं, सबको जाकर के उन्होंने देखा भोग। सर्वा माने एक भी कोई बची नहीं। विश्वस्ता रावण स्त्रिय, रावण की स्त्रियों को कोई विश्वास पूरा था कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हनुमान जी ने सबको देखा। न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते, मेरे मन में कोई विकार नहीं आया, इसलिए हमको कोई पाप नहीं लगेगा। मनो ही हेतु सर्वेशाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने, शुभाशुभ स्वस्थासु तच्च में स्वव्यवस्थितम। हमारे मन में कोई भोग वोग के संस्कार नहीं है, चाहे हम देख रहे हैं भोग। शुभ और अशुभ सभी अवस्थाओं में हमारा मन व्यवस्थित है। इसलिए पाप केवल मन में रहता है। लोग किसी वस्तु में पाप नहीं है। यही प्रसंग अभी 3 दिन पहले हमने कहा था। अम्बरीश कि तुम अपनी लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो? गौरी बड़ी अच्छी लड़की है, क्या इसका विवाह कराओगे? बोले नहीं। तो क्यों पढ़ाते हो? विवाह नहीं कराओगे तो पढ़ाओ गीता, पढ़ाओ रामायण, पढ़ाओ भगवत विषय। इस आसुरी पढ़ाई से क्या मिलना है? बोले आप नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1-2 पेपर दे लो,
इसके बाद कभी नाम मत लेना कि हमारी इंटर पास हो गई लड़की है, बीए करे, एमए करे। कराना है तो भागवत पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले कही गई है, नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करिचित। पहला स्कंद 5वां अध्याय और 10। बहुत बढ़िया साहित्य है। चित्रपद माने ऊंचा से ऊंचा साहित्य है, यानी ऊंची से ऊंची पढ़ाई है। नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम न गृणीत कश्चित्। उसमें भगवान का यश नहीं है, भगवान की चर्चा नहीं है। तद्वायसम तीर्थम, वो कौवे के तीर्थ है, उस पढ़ाई को छोड़ दो। नत्र हंसा निर्बंत्य शक्षया, भगवत भक्त लोग उस पढ़ाई को नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, इससे भी बढ़िया बात जो नारद जी ने कहा, इससे भी बढ़िया बात रामायण में कही गई। काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुना रहे थे उत्तरकांड में। हाँ, 110 संख्या ने याद नहीं है, देख लेना। तो वो बोले कि मेरे पिता ने, माता पिता ने पढ़ाने की कोशिश किया, हारे वो पिता पढ़ाए पढ़ाई, लेकिन इन्होंने जानबूझ के पढ़ाया नहीं, न पढ़ाया। क्योंकि कामधेनु का दूध छोड़ करके कोई गधी का दूध पिए तो गधा ही तो बनेगा। गधी का दूध कौन पीता है? गधा। और गधी का दूध पिएगा, गधा बनेगा। तो मैंने जानबूझ के पढ़ाई नहीं पढ़ी। कौ खगेश अस कवन अभागी, खरी मने गधी कि दूध पिए और सूरधेनु मने गैया को छोड़ दे। इस संसारी पढ़ाई एक गधी का दूध है। इसको जो पढ़ेगा गधा ही बनेगा। क्या है? मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, यानी क्या क्या, यानी कितने विषय नए नए चल पड़े। ये पढ़ाई कौवे के तीर्थ है। कौवा क्या करता है? एक सकोरे में मांस रख दो, एक सकोरे में खीर, और हंस को और कौवे को छोड़ो तो हंस को तो केवल दूध दिखाई पड़ेगा, मांस दिखाई नहीं पड़ेगा, और कौवे को केवल मांस दिखाई पड़ेगा। काक दृष्टि और हंस दृष्टि इसको कहते हैं। भक्त जो केवल जाकर देखता है कि यहां क्या भक्ति है, कहां, और जो व्यापारी होते जाता है तो भाई यहां क्या धंधा पानी है, मार्केट कैसी है, यही देखता है। और शराबी जाके देखेगा वो यहाँ ड्राई एरिया है, यहाँ शराब नहीं है। तो अपनी अपनी दृष्टि से सब लोग देखते हैं। भक्त को यही देखेगा कि अगर इसमें भक्ति नहीं है तो वाणी छोड़ दो, वो पढ़ाई छोड़ दो। इसीलिए
हमारे यहाँ जो नीचे स्कूल है वो तो मॉडर्न है, सब पढ़ाइयाँ होती हैं। यहाँ ऊपर जो गुरुकुल खोला गया, ये बच्चे कुछ नहीं है, अपने भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कीर्तन करो। इन लड़कियों को भी कुछ नहीं पढ़ाया जाता। संसारी पढ़ाई पढ़ना हो तो संसार में चली जाओ। मान मंदिर में ये सब विषय नहीं होंगे। जिसको पढ़ना हो पढ़े, ना पढ़ना हो चला जाए। हमें कोई विद्यालय का नाम नहीं करना है कि इतने छात्र हैं। इसी नियम पर ये लोग पंडित रामजी लाल चले। ये इनकी मुरली की माँ और श्री जी की माँ, इन सबको वो कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहती थी। पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं, लड़कियां पढ़ेंगी तो मान मंदिर में, और नहीं तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। इतना कड़ा उत्तर दिया उन्होंने कि इन लड़कियों को यहां आना पड़ा, पढ़ना पड़ा। और पढ़ने के परिणाम ये रहा, लोक लाभ परलोक निबाहु। लोक भी बना। इस बार जो यात्रा चली थी, इनकी मुरली कथा से चली। विदेश में गई, 1 करोड़ रुपए आया, बड़ा सम्मान हुआ, और सबको सब दे दिया इसने। इनको पता भी नहीं कितना पैसा आया, शुद्ध पैसा। उससे कथा यात्रा शुरू भई। वैसे श्री जी भी है। क्या ये पढ़ाई कॉन्वेंट में रहने पर मिल जाती? कॉन्वेंट में अंग्रेजी बोल लो और क्या होगा? इसलिए काकभूषण जी ने कहा, मैं नहीं पढ़ूंगा। श्राप मिल गया लोमश जी का, कौआ बन गए। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन कुछ भी बन गए, भगवान की भक्ति ही हम लेंगे। भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। न धन चाहिए, न भोग चाहिए, इसी का नाम भक्ति है। ये नहीं है तो ढोल ढाल है, गड़बड़ मामला है, भक्ति नहीं है। आज कहीं भी चमत्कार नहीं क्यों है? क्योंकि हम लोगों में भक्ति नहीं है। पहले बार बार चमत्कार होता था, भक्तों की रक्षा भगवान ने किया। आज के जमाने में कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ऊपर से भक्ति करते हैं, भीतर से अपनी अहंता में रहते हैं, अपनी ममता में रहते हैं। ये ढोल पोल है। यहां श्री जी कृपा से हम कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं, ठाकुर जी कर रहा है। ये जितने लड़के हैं छोटे छोटे, ये कोई आधुनिक विषय नहीं पढ़ते किनको सर्विस करना है। ये जितनी लड़कियां हैं, ये साक्षात गोपी हैं। साधारण लोग इनको लड़की समझता है। ये लड़कियां नहीं हैं। ये जवानी में, इस जवानी में आदमी पागल हो जाता है भोग से, और सवेरे से रात 12 बजे तक इनका जीवन उपासना में जाता है। यहां से जाकर के फिर कथा कहना, पढ़ना, लिखना, 24 घंटे। ऐसा तो कोई समाज में भी साधु भी नहीं करता है जितना इनका समय बंधा हुआ है। इन्हीं की आराधना से जो 1 घंटा ये लोग नृत्य करती हैं, ज्यादा करती हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हम जीते, गहबरबन की लड़ाई जीते। गहबरबन बिक गया था,
इन्हीं की आराधना से कोसी में गोमती गंगा नष्ट हो गई थी, बची, और इसी आराधना से सारे ब्रज के पहाड़ बच गए। जहां बड़े बड़े चिन्ह हैं श्री कृष्ण के समय के, वो नष्ट हो रहे थे। जबकि हमारे पास पैसा नहीं, धेला नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जयपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और सब चल रहा है। और पहले किसी समय ढोलक और माइक बटते थे मान मंदिर में, अब वो बंद हैं, लेकिन भगवान की लीला है। ये आए बेचारे, इन्होंने सिखा दिया। अब भगवान की कृपा से फिर वही माइक गांव गांव बटेगा, मिलेगा, हजारों लाखों लोग कीर्तन करेंगे। ये सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। अभी हमने सुना है कि शायद आज या कल ये लोग जाएंगे दिल्ली से, लाखों रुपए का सामान लाएंगे, क्योंकि मटेरियल तो यहीं बना बनाया आएगा जब ये बनाएंगे। तो ये केवल भगवत संबंध से ये चीज हो रही है। माइक बांटे जाते हैं, ढोलक दी जाती है, इसलिए नहीं कि कोई गांव में हमारा शिष्य बने। ये कोई भी लड़के हमारे शिष्य नहीं है, कोई भी लड़की शिष्या नहीं है। ये सब झगड़ा है, मेरा तेरा का झगड़ा है। इस मेरा तेरा से ऊपर है भगवत संबंध। जहां मेरा तेरापन आया वो माया है। वो शरीर के नाते मेरा तेरापन रहता है। मैं और मोर तोरते माया, इससे हट करके चलो आगे भाई। न कोई पुरुष है न स्त्री है, जो प्रभु का है वो प्रभु का है। लड़कियों का पहले विरोध हुआ, यहां नाचती हैं, विरोध करने वाले सब अपने आप नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। बड़े बड़े लोग नष्ट हुए, क्योंकि भगवान की भक्ति अगर कुछ अंश में है तो भगवान है और रक्षा करेगा। अब इतना बड़ा गुरुकुल है, इतनी लड़कियां हैं, इनके खाने पीने, औषधि, कपड़े लत्ते का हमें कुछ पता नहीं है। कहां से आया है, कहां खर्च हो रहा है, कहां, कुछ पता नहीं है। क्योंकि मेरापन नहीं है कि मेरा शिष्य है कि मेरी शिष्या है। गौशाला चल रही है, सुनते हैं 16-17 लाख रुपए रोज खर्च है, पता नहीं क्या है, लेकिन आज तक हमको पता नहीं कि कितना खर्च हुआ, कहां हो रहा है। अपने आप चल रही है, क्योंकि इसमें मेरापन नहीं कि मेरी गौशाला, मैं अपना नाम चाहता हूं। यात्रा चल रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है और हमें पता नहीं कैसे खर्च होता है। जब हम मेरापन का संबंध करेंगे, बस वही माया आ जाएगी, उसी दिन खत बंद हो जाएगा। उसी समय गुरुकुल भी बंद हो जाएगा, उसी समय ये लड़कियां भी बंद हो जाएंगी, उसी समय यात्रा भी बंद हो जाएगी। ये संबंध जब माया का आएगा तो फिर अपने आप सब काम नष्ट हो जाएगा। इस संबंध को हटाओ। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, ये सब संबंध माया है। केवल इतना ही सत्य है कि इनमें हमारी भोग बुद्धि न हो तो साक्षात देवी हैं, भगवती हैं, सीता हैं, गोपी हैं, राधा हैं।
और ये जितने बच्चे हैं साक्षात कृष्ण हैं। अभी 10 दिन पहले एक बच्चा इनके माँ बाप लाए यहाँ, बोले हम नहीं रह सकते, ये पागल जैसा है, ये घर में रुकता नहीं है। हमने कहा ठीक है यहां छोड़ दो। छोड़ दिया। अब देखते हैं सबकी चंचलता मिट गई, उसमें भक्ति आती जा रही है। क्या ये कोई डॉक्टर कर सकता है? यहां ऐसी घटनाएं घटती हैं। कोई कहता है हमारे बच्चे पर ब्रह्म राक्षस है, इस लड़की पे ब्रह्म राक्षस है। ऐसी घटनाएं यहां कई घटी हैं, सब जानते हैं। हमने कहा ठीक है छोड़ दो यहां। अरे यहां भक्तों के बीच में माया भी भाग जाएगी भाई, ब्रह्म राक्षस तो छोटी चीज है। ब्रह्म राक्षस भी चला गया। इसलिए यहां ये बच्चे न कोई संग्रह करते हैं न पैसा रखते हैं। एक भी लड़की नहीं है जो संग्रह करती हो, एक भी लड़का ऐसा नहीं जो संग्रह करे। ये सब दिव्य हैं। देखो जब राम जी का घोड़ा चला था अश्वमेध यज्ञ का, तो उनका घोड़ा पहुंचा वहां वाल्मीकि आश्रम में। वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी रहती थी। वहां उनके आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ, राम के लड़कों का। और वाल्मीकि जी ने उनको सब शिक्षा दिया। जैमिनी अश्वमेधिक पर्व एक ग्रंथ है, पुराण अलग, हम वहां की कथा सुना रहे हैं। उसमें घटनाएं घटी हैं। राम ने सीता जी का परित्याग किया था और लक्ष्मण से कहा था जाओ लक्ष्मण तुम जनक नंदिनी को जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी गए सीता जी को लेकर के, और सीता जी से ये नहीं कहा कि हम आपको जंगल में छोड़ेंगे। बोले राम की आज्ञा है कि आप गर्भवती हैं और गर्भवती को पवित्र चीजें दिखाओ जिसमें बालक पवित्र बने। गर्भवती स्त्री को कथा सुनाओ, अच्छे दर्शन कराओ तो बालक बनता है अच्छा। तो वनों में आप घूमिए और हम आ जाइए। गए जंगल में। सीता जी बड़ी प्रसन्न भई कि वाह, वन में जाऊंगी, मेरी इच्छा थी महात्माओं के दर्शन करने की। ये मैंने पढ़ा है, जब बता रहा हूं, सुनी भाई बात नहीं कह रहा हूं। वहां जाने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि माता अब हमारा आपका यहीं तक संपर्क था। बोले क्या कह रहे हो लक्ष्मण? बोले हां मां, राम की आज्ञा है कि तुम वन में छोड़ देना, इनको अयोध्या नहीं लाना। सीता जी पे क्या बीता होगा उसको हम क्या कहें।
सीता जी बोली कि अच्छा पुत्र, जय श्री राम की आज्ञा। सीता जी को छोड़ करके रथ लौटा। वो देखती नहीं और ऐसा विलाप किया वहां पर सीता जी ने, इन्हें जीवन भर के लिए छोड़ दिया। हमारा अपराध क्या था? लक्ष्मण जी ने कहा था, कुछ नागरिक लोग निंदा कर रहे थे, क्यों आप रावण के यहां बहुत दिन रही? अच्छा, तो निंदा हुई इसलिए। तो वो तो पतिव्रता थी, जैसे राम की इच्छा। और ऐसा विलाप किया है कि वहां के जो पशु पक्षी आकर के सीता जी को चाटने लग गए। हंस हंसनी आए, मोर आए, वो पंखा कर रहे हैं। गर्मी के दिन थे, गर्भिणी थी, और कुरर कुर्री बन के पक्षी रोने लग गए। ऐसा विचित्र वहां सारा वन करुणा से भर गया। ऐसा विरह जनक नंदिनी ने के अंदर पैदा हुआ कि वन के सभी पशु पक्षी रोने लग गए। और लक्ष्मण जी चले गए उनको छोड़ करके। अब देखो विचित्र खेल है भगवान की लीला। वाल्मीकि जी का आश्रम था। आश्रम की एक वृद्धा तापसी जो स्त्रियों को देखती हैं, स्त्रियां रहती हैं वन में भी, भजन करती हैं, तापसी कहते हैं उनको। उन तापसियों की इंचार्ज थी वो वृद्धा। वो स्नान करने गई थी, देखा कोई रो रही है। सारा वन करुणा से भर गया है। तो गई, बोले बेटी तुम कौन हो? सीता जी ने कहा मां मैं सीता हूं। अरे तुम वही सीता हो, जनक राज की लड़की? हां। राम की भार्या? हां। अरे तुम वन में कैसे आई? तुम तो राम की पत्नी हो, सम्राट है राम। राम सम्राट की पत्नी और वन में? बोले हां मां, हमको राम ने निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। अरे क्यों? कुछ निंदा हमारी कर रहे थे अयोध्या में लोग। अच्छा बेटी तुम अच्छी जगह आ गई हो, चलो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम है, वाल्मीकि के पास। वाल्मीकि सब ध्यान से देख रहे थे, जानते हैं वो तो ऋषि हैं। राम के पैदा होने के पहले रामायण लिख दिया, ऐसे ऋषि थे। वाल्मीकि जी के पास गई सीता जी, और वहां वाल्मीकि जी ने देख लिया। बोले सीते तू मेरी पुत्री है, और इस आश्रम में तुम निवास करो,
नहीं तो राम ने जिसको निकाला उसको रखने का अधिकार किसी को नहीं है। राम चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा, अभय दान दिया, तुम मेरी पुत्री हो, न तुम्हारी यहां निंदा होगी न तुम्हारी कोई चर्चा होगी, तुम बेटी पूज्य बनोगी। ये क्या था? शुद्ध भाव। भाव एक शक्ति है जिससे भगवान भी वश में हो जाता है। गोपियों के अंदर क्या शक्ति थी? भागवत में लिखा है, गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। यह शक्ति है भाव प्रेम की। गोपियां नचा रही हैं, लालच देके नचा रही हैं सर्वशक्तिमान ब्रह्म को। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत उद्गातिक क्वचित मुग्धस्तत्वश दारु यंत्रवत। गोपियां कहते हैं, कन्हैया नाच। नाचे, अब गा। गाने लग गए। बोले ऐसा कैसे हुआ? दारू यंत्र कहते हैं, कठपुतली बन गए भगवान। भगवान कठपुतली बन गया। सर्वशक्तिमान भगवान। भाव वो शक्ति है। विभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम। गोपियां कहती हैं, जा गोपाल हमारी पनैया ला। पादुका कहते हैं पनैया को। तो गोपाल जी जाते हैं, पनैया गोपियों के अपने सिर पर रख के लाते हैं। ये ब्रज लीला है। ये जहां हम बैठे हैं, ये वही भूमि है। जा यशोदा बोली, पीड़ा दे दे, आई है बेचारी। तो पीड़ा, पीठक कहते हैं पीढ़े को, बैठने का। गोपाल जी पट्टा लेके जाते हैं, गोपी को बिछाते हैं। विवर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुतेन स्वानाम प्रीतिमावहन। अरे गोपाल, तुम कैसे लड़ते हो पहलवानों से? तो भुजाओं को ठोकने लग गए, जैसे नचाते ही नाच रहे हैं। ये क्या है? भाव शक्ति है। वाल्मीकि जी ने सीता जी को शरण दिया, क्यों दिया? चक्रवर्ती सम्राट ने निकाल दिया कि अब तुम हमारे राज से चली जाओ। क्यों निकाल दिया? ऐसा राजा आज तक हुआ नहीं। राम की प्रतिज्ञा थी, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। मैं लोक आराधन के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। इस आराधना के लिए मैं अपने स्नेह, दया, प्रेम, सौख्य, प्रीति अथवा जानकी को भी मैं छोड़ दूंगा। ये घोषणा कर रखा था उन्होंने। ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ। तो वो आश्रय दिया और वहां सीता जी को प्रसव माने संतान पैदा हुई, लवकुश। और ऋषि में शक्ति थी, भाव शक्ति। चक्रवर्ती सम्राट से निष्कासित व्यक्ति को रखना अपराध है। और जबकि कलंकिनी रूप में निकाला गया, तुम पे भी कलंक लग सकता है। इस स्थिति में गर्भवती हैं, बच्चा पैदा होगा, निश्चित कलंक लगेगा। संसार तो छोड़ता नहीं। लेकिन भाव शक्ति इतना हिम्मत देती है। भाव शक्ति वाला डरता नहीं है।
जरा भी डरता नहीं। वो जिसके अंदर डर है वो भाव नहीं है। लवकुश पैदा भय, वाल्मीकि जी ने उनको शिक्षा दिया। ऐसी शिक्षा दिया कि अब यद्यप समय हो गया फिर भी 2-4 मिनट बताएंगे, क्योंकि आज हम देर में बैठे हैं, बिना सूचना के बैठ गए 8 बजे, इसलिए 1 घंटा पूरा करना है हमको। ऐसी शिक्षा दिया है कि संगीत में भी कमाल, जिस गली से निकल जाए उस गली में चारों ओर स्वर वही गूंजेगा जो लवकुश गा देंगे। सभी शास्त्र पढ़ाए, युद्ध पढ़ाए, लड़ाई करना सिखाया, धनुष बाण मंत्र चलाना सिखाया। क्या नहीं सिखाया ऋषि ने। और उसके बाद में थोड़े दिन में सिखा दिया उन्होंने। इधर क्या हुआ, लवकुश थोड़े से बड़े भये। उसी समय राम जी का घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का निकला। उस घोड़े पर लिखा रहता है, इस घोड़े को जो पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, और घोड़ा अगर निकल गया यानी वो राज्य हमने जीत लिया। लवकुश ने घोड़ा देखा, घोड़े के पीछे सेना देखा, सेना के पीछे देखा शत्रुघ्न जी सेनापति के रूप में घूम रहे हैं, और लव से बोले, न कुश बोला, लव ये क्या है? बोले ये तो घोड़ा है, इसमें क्या लिखा है? ऐसा लिखा है जो जहां से निकलेगा वो समझा जाएगा हार गया, और अगर घोड़ा पकड़ता है तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। कुछ ने कहा, अरे ऐसा कैसे? क्या हम लोग हार मान लेंगे? हम क्षत्रिय हैं। लव ने कहा, अगर नहीं हार हम क्यों मानेंगे? बोले पकड़ लो घोड़े को। पकड़ लिया घोड़े को और ले चले। सैनिक लोग आए, अरे बच्चों तुम कौन हो? ये तुम क्या कर रहे हो? बोले हम घोड़ा पकड़ रहे हैं। तुम्हें पता है किसका घोड़ा है? बोले किसका है बोलो। बोले राम का है। बोले कौन राम? वही राम जिसने रावण को हराया मारा, तुम जानते नहीं हो? बोले नहीं। कोई हो, राम हो, कोई हो, हम हार नहीं मान सकते, हम क्षत्रिय हैं। ओ सैनिक बोले फिर युद्ध करना पड़ेगा। बोले आ जाओ। दोनों ने उठाया धनुष बाण, चलाना शुरू कर दिया, सब खत्म कर दिया। शत्रुघ्न जी आए जिन्होंने लवणासुर को मारा था। बोले देखो शत्रुघ्न जी आ रहे हैं। लवणासुर को कोई नहीं मार सका था, शत्रुघ्न जी ने मारा। मथुरा उन्होंने ही बसाई है। उन्हीं के वंश में वो बरसाना बनाने वाले कौन थे भाई, क्या नाम? रसंग जी, उन्हीं के वंश में वे हैं। तो वो लक्ष्मण जी आए, युद्ध हुआ, मूर्छित हो गए। खबर गई कि यहां 2 बच्चों ने सब कमाल कर रखा है। शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया। राम जी ने भरत को भेजा, भरत जाओ तुम। भरत गए,
भरत मूर्छित हो गए। थोड़े में बता रहे हैं कि उस समय काफी होता जा रहा है। अंत में लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी पराजित भय, मूर्छित भय। फिर सारी सेना गई, हनुमान जी गए, सुग्रीव गए, सब गए। और जब हनुमान जी गए तो दोनों बालकों ने देखा ये बंदर तो बड़ा मोटा ताजा है, ये लड़ने आया है। बोले कोई बात नहीं, लो चला बाण। बाण चलाने लग गए दोनों लड़के और हनुमान जी हार गए। हारे तो हारते हारते उन्होंने कुछ पराक्रम दिखाया। तो दोनों बोले लव, ये बड़ा बलवान बंदर है, इसको ले चलो, माता को दिखाएंगे। कितना बलवान तो हमने आज तक नहीं देखा, हमारी बाणों को सह ले। कुछ बोला हां कह रहे हो, ठीक है ले चलो। हनुमान जी को बांधा उन्होंने और लाद करके ले गए। बोले माता माता। जानकी जी बोली क्या है बेटा? अरे वहां बड़ा युद्ध हुआ। किससे हुआ? सेना से। क्यों हुआ? हम हार मान लेंगे क्या? उस युद्ध में एक बड़ा बलवान बंदर है, इसने हमारे सारे बाणों को एक बार तो बेकार कर दिया था, लेकिन तेरी दया से हम फिर जीते और हम उसको बांध के लाए हैं तुझे दिखाने को। ऐसा बलवान बंदर तूने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। बोले अच्छा लाओ। ले गए। सीता जी ने देखा, अरे अरे ये क्या किया तुमने? छोड़ो छोड़ो, ये तो हनुमान जी हैं। बोले कि बेटाओ, इन्होंने हमको राम से मिलाया था। मैं लंका में बंद थी, ये गए थे, सब बताने लग गई, तब उन्होंने बंधन खोल दिया। हनुमान जी रोने लग गए, समझ गए कि माता सीता के पुत्र हैं। ये सब समाचार राम जी के पास गया तो कथा तो बड़ी लंबी है, कहने का आशय था कि सारी मर्यादाएं तोड़ दिया सेवा के लिए हनुमान जी ने। और तोड़ने के बाद बोले देना, कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिय। भोग की अवस्था में हमने देखा सब जितनी भी रानियां थी रावण की, लेकिन न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। मेरे मन में विकार नहीं आया, इसलिए कोई पाप नहीं लगेगा। पाप भावनाओं में रहता है, न शरीर में पाप है, न पैसे में पाप है। वही पैसा भगवान से मिला जाएगा अगर तुमने भगवान की सेवा में लगा दिया। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगम च सुखस्य च, भगवान ने कहा है। यद्यत इष्टतम लोके यच्चात्मनः प्रियम तत्तन निवेदन मह्यम तदानंत्याय कल्पते। 11वें स्कंद में कई जगह ये बात आई है। 11:3, 11:11, 11:19। भगवान ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ हो मुझे समर्पण कर दो। माया क्या करेगी? इसीलिए इनके माँ बाप को भी आते हैं तो उनसे कहते हैं भाई तुम अपने बच्चों को भगवान को दे दो।
और ये विश्वास रखो कि भगवान की शरण में जाने वाले को कभी भी दुख मिलता नहीं है, मिलेगा भी नहीं। इस विश्वास से अगर काम करोगे, अगर कोई कहे कि नहीं नुकसान हो जाएगा, ये लड़कियां गिर सकती हैं, ये लड़के के बड़े होंगे जाएंगे गिर जाएंगे, तो उसका उत्तर ये आखिरी बात है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, पहला स्कंद 5वां अध्याय। देखो क्या है, हैं? 5:17। अपने धर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करने चले। अपक को माने अभी तुम पके नहीं हो, पते वहां तुम्हारा पतन हो गया। इसको समझना बड़ा कठिन है, तो भी उसका नुकसान नहीं होगा। यत्र क्वा अभद्रम अभूत, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इस जन्म में नहीं, चाहे किसी जन्म में भगवान मिलेंगे, उसको अवश्य मिलेंगे। कोवार्थ प्राप्तो अभजताम स्वधर्मतः, अब तुमने धर्म पालन किया और भगवान की शरणागति नहीं है, अभजताम स्वधर्म, अपने सब धर्मों का पालन किया, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे मातृ सेवा, चाहे पितृ सेवा, चाहे कुछ सेवा। इसलिए यही एकमात्र पढ़ाई है, इससे जीव का कल्याण होता है। सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में चला जाए। एक भी अगर जीव चला गया भगवान की शरण में, तो अनेकों यज्ञ हो गए, सारा देश पवित्र हो जाता है। ये भगवान के भक्तों की दया से हम लोग रोटी खा रहे हैं, भगवान के भक्तों की दया से भारतवर्ष चल रहा है। हिंदुस्तान गुलाम रहा, हजारों साल तक गुलाम था। अगर तुमने इतिहास पढ़ा होगा तो ईसा के 300 साल पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 300 साल पहले। ये 2017 है 2016। आज से 300 साल पहले हैं, 2316 वर्ष पहले। हाँ। और जब से हिंदुस्तान गुलाम सही है, सिकंदर गया था, सेल्यूकस को छोड़ गया पश्चिमोत्तर भारत पर। उसके बाद शक, हूण, कुषाण, ये सब विदेशी शासक थे। उसके बाद ईसा से गुलाम वंश और खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, ये सब विदेशी थे। फिर मुगलों के बाद अंग्रेज आए, हजारों साल तक हिंदुस्तान गुलाम रहा। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। हजारों साल गुलाम रहने के बाद भी भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता बची है। ये क्यों बची है? क्योंकि यहां बड़े बड़े महात्मा भये। एक तुलसीदास ने रामायण बनाई, सारे भारत में राम राम होने लग गई। एक सूरदास ने मैया मेरी मैं नहीं माखन गायो, सारे भारत में फैला दिया। एक चैतन्य महाप्रभु ने सारे बंगाल में कृष्ण कृष्ण गोविंद नाम फैला दिया। एक वल्लभाचार्य जी ने सारे गुजरात में भगवान की भक्ति फैला दिया।
एक गुरु नानक गोविंद सिंह भाई, उनकी दया से पंजाब बचा, भारत बचा। यहां ऐसे महापुरुष होते आए हैं जिससे इस देश का सर्वनाश नहीं हुआ, नहीं तो इस देश की एक एक ईंट खत्म हो जाती। भागवत में लिखा है, सवई पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। 7वें स्कंद में ये आया है, 7:14-27। जिस देश में भक्त लोग रहते हैं वही देश देश है, बाकी दुनिया का कोई देश देश नहीं है। श्री जी कृपा करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोग भक्त बन जाएं। इसीलिए गांव गांव में ढोलक माइक बांटते हैं, कीर्तन चले। ये सबसे बड़ी देश की सेवा है। भगवान की भक्ति फैलाना सबसे बड़ी देश की सेवा है। और समाज विरोध करता है, करता रहे। हम इन बच्चों को कोई स्वार्थ नहीं रखते कि चंदा इकट्ठा करेंगे, पैसा लाएंगे। इन लड़कियों से कोई स्वार्थ नहीं रखते। केवल एक भाव है कि ब्रजवासिनी हैं, गोपी हैं। ये भाव है कि बच्चे हैं, ग्वाल बाल हैं। इस भाव से चलते हैं और भगवान की कृपा से चलते रहेंगे। आपत्तियां आती हैं, आपत्ति किस पे नहीं आई? देखो, हनुमान जी पर आपत्ति आई। इतनी आपत्ति आई कि जब रावण ने कहा था इसकी पूंछ में आग लगा दो, जल जाए बंदर, तो हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा और तेल लपेटना शुरू किया। उनकी पूंछ बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ की ने कभी खेला। खेल किया हनुमान जी ने। इतनी पूंछ बढ़ी कि सारे नगर में, लंका में तेल कपड़ा कुछ नहीं रहा, सब बीत गया। कौतुक कहां आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। और सब नगर के लोग आए, जो आवे लात मारे हनुमान जी को। बहुहासी माने अनेक तरह की हंसी कर रहे हैं। कोई उनके लिंग पर डंडा मार रहा है, कोई गुदा में मार रहा है। बहुहासी। एक कितनी आपत्ति उन्होंने झेली। बाजे ढोल दे सब तारी, और ढोलक बजा करके बोले इसको नचाओ बंदर को। नगर फेरी, सारे नगर में घुमाया गया उसी तरह से। लात मार रहे हैं, कोई डंडा मार रहा है, और हनुमान जी चुपचाप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की सेवा करनी है। सेवा के लिए इतना अपमान सह रहे हैं, कोई बात नहीं। सेवा के लिए उन्होंने धर्म छोड़ दिया। हजारों लाखों नग्न स्त्रियों का भोग देखा, घबरा गए उस गंदे दृश्य को देख करके। बोले अभी नहीं, सेवा हमको करनी है। सबसे बड़ी है भगवान की सेवा। तो सेवा की दृष्टि से सब काम किया जा रहा है।
और भगवान कृपा करेंगे तो सेवा अवश्य फलवती होगी। जय श्री राधे। Yeah.